Good morning, students of class 8, subject science, and today's our topic is global warming. Dear students, आइए हम global warming के बारे में जानते हैं. Global warming, continuous increase in the temperature of the earth is called global warming. यानी कि ज़मीन के दर्जा हरारत में मसलसल इजाफा होने को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. ग्लोबल वार्मिंग इज़ ए सीरियस एनवायरमेंटल इशू. ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन माहौलियाती मसाइल है. तो डियर स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये मुसलसल तौर पे रिलीज़ हो रही है. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ एरिया अंडर फॉरेस्ट इज़ डिक्रीजिंग, और फॉरेस्ट के नीचे जो एरिया है वो कम हो रहा है. प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, देयर बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार हवा में कम होती है. डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. तो डिफॉरेस्टेशन मीन्स यानी कि जंगल की कटाई की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार हवा में बढ़ती है, बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस. क्योंकि ट्रीज़ की तादाद जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं वो कम हो जाती है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ thus contribute to the accumulation of carbon dioxide in the atmosphere. लिहाजा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की कंट्रीब्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इकट्ठा हो जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स हीट. कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये हीट को ट्रैप कर लेती है एंड डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप इनटू स्पेस, और ये उसको स्पेस में जाने की इजाज़त नहीं देती है. तो नतीजा ये होता है कि एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का ये आस्ता 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 क्या करता है, बढ़ रहा है. डे बाई डे बढ़ रहा है, जो जिसका नतीजा हमारे सामने क्या है, ग्लोबल वार्मिंग. तो डियर स्टूडेंट्स, गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस कौन कौन सी है? गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एंड वाटर वेपर कंट्रीब्यूट टू द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ये गैसेस जो हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग के बुरे असरात क्या है? ग्लोबल वार्मिंग can cause the snow on the mountains to melt, resulting in dramatic change in the level of seawater and flooding the low-lying coastal areas. तो dear students, निचले साइली इलाकों में फ्लड का आना, सी वाटर का लेवल अचानक से बढ़ जाना, ये जो है ये माउंटेन्स पे जो बर्फ़ पड़ती है उसके पिघलने से होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, माउंटेन से बर्फ़ पिघलने का कारण है टेम्परेचर अर्थ का जो है ये बढ़ना. जिनके ज़मीन के ऊपर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इससे ग्लेशियर जो है उनको पिघलने का ख़तरा बना हुआ है. तो जब ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे तो माउंटेन से ऊंचे ऊंचे माउंटेन से जो बर्फ़ पिघल रही है, तो इसी वजह से जो समुंदर के वाटर का लेवल जो है वो बढ़ रहा है, और जो लो लाइंग कोस्टल एरिया जो है उनमें फ्लड का ख़तरा जो है वह बना हुआ है, और अचानक फ्लड जो है वो आते भी हैं. तो ढेर सैलाब जो है वो आते भी हैं. तो इन फ्यूचर अगर इस पे काबू ना पाया गया तो निचले वाले कई इलाके जो हैं वो समुद्र में सबमर्ज हो सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट, इट कैन हैव वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन रेनफॉल पैटर्न, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ. तो डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग जो है इसके वसी पैमाने पर रेनफॉल पैटर्न,
एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ह्यूमन एंड एनिमल्स लाइफ पर असरात मरतब हो सकते हैं, यानी बुरे असरात इन पे पड़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा ग्लोबल वार्मिंग